Morning students, welcome back to online classes. In our previous lecture, we have studied about crop, type of crops, Rabi crops and Kharif crops. Agriculture practices में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से थे, प्लग, हो एंड कल्टिवेटर. नाउ वी आर स्टडीड अबाउट अवर नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सोविंग. सोविंग मीन्स होता है बीज को बोना. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality seeds, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmer prefer to use seeds which give high yield. Sowing जो है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. सोविंग से पहले यानी कि बीज को बोने से पहले ये ज़रूरी होता है कि हम अच्छी क्वालिटी के हेल्दी सीड्स सेलेक्ट करें. ठीक है, फार्मर्स उन सीड्स को प्रेफर करते हैं जो अच्छी क्वालिटी के हों, हेल्दी हो. अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स की सिलेक्शन हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी दी है. टेक अ बीकर एंड फिल हाफ of it with water, put a handful of wheat seed and stir well, wait for some time. इसके लिए आप क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है. आप कोई भी एक बर्तन ले सकते हो, उसको पानी से भर दो. इन्होंने यहाँ पे एक बीकर लिया है और फिर उसमें इन्होंने हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड यानी कि गेहूं के बीज डाले हैं. आपको जो भी क्रॉप ग्रो करनी है आप वो बीज उसमें यूज़ कर सकते हो और उसको थोड़ी देर के लिए रहने दो. आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर. कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि इनमें से कुछ सीड्स वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे, और कुछ सीड्स पानी में नीचे बैठ जाएंगे. ठीक है. डैमेज सीड बिकम होलो एंड आर दस लाइटर. डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. जो डैमेज सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, होलो होते हैं, खोखले होते हैं, और लाइटर यानी कि हल्के होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं. दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज सीड्स. ये एक बहुत अच्छा मेथड है डैमेज सीड में से हेल्दी सीड को अलग करने का. बिफोर सोविंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोविंग सीड्स. अब देखो, बीज को बोने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है कि हमें उसके टूल्स भी देखने पड़ेंगे कि कौन से टूल्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बीज को बोने के लिए. ट्रेडिशनल टूल्स यानी कि पहले के टाइम में जो टूल्स यूज़ होते थे. द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप लाइक अ कप फनल. मतलब पहले के टाइम में जो टूल यूज़ होता था बीज को बोने के लिए, ट्रेडिशनल टूल, वो कैसा होता था, फनल की शेप का, यानी कि एक कोन शेप का होता था, जैसे ये यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है. ठीक है. The seed are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp end. इसमें क्या किया जाता है, जो सीड्स होते हैं उनको इस फनल के अंदर फिल किया जाता है और इसमें 2 या 3 पाइप्स लगे होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा शार्प एंड्स होते हैं और उन्हीं एंड्स के थ्रू ये सीड्स अंदर सॉइल में जाते थे. दिस एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर. ये शार्प एंड क्या करते थे, सॉइल में गहराई तक छेद कर देते थे और वो सीड्स सॉइल के अंदर डाल देते थे. नेक्स्ट आता है सीड ड्रिल. नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोविंग विद हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. आज की डेट में सीड ड्रिल्स को यूज़ किया जाता है. इसको किस में जॉइंट किया जाता है, ट्रैक्टर में. आपको फिगर 1.2 में सीड ड्रिल का पिक्चर दिखाया गया है. इसको ट्रैक्टर में जॉइंट किया जाता है और बीज को बोने के लिए यूज़ किया जाता है. दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ. ये क्या करता है, बीज को इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ पे बोने में हेल्प करता है. इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. ये क्या इसके बाद, बीज को बोने के बाद क्या ज़रूरी होता है कि बीज को मिट्टी से ढक दो. दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स. ये क्या करेगा, बीज को बर्ड्स से बचाएगा ताकि पक्षी उनको ना खा सके. सोविंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर. अब हम सीड ड्रिल से जब बीज को बोएंगे तो ये क्या करेगा, हमारे टाइम को बचाएगा. अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. अप्रोप्रिएट डिस्टेंस यानी कि सीड्स को पूरा प्रॉपरली डिस्टेंस में अगर हम बोएंगे तो ये क्या करेगा, जो प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग होती है उसको रोकेगा. दिस अलो प्लांट टू गेट
सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये क्या करेगा, सनलाइट को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड प्लांट्स को सनलाइट प्रोवाइड कराएगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा और वाटर कहाँ से, सॉइल से। एट टाइम अ फ्यू प्लांट मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कई बार हमें क्या करना पड़ता है, ओवर क्राउडिंग, प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग को रोकने के लिए कुछ एक प्लांट्स को निकालना पड़ता है बाद में। नेक्स्ट आता है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ये हमारी थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। फर्स्ट होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सोविंग एंड थर्ड होती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर होते हैं खाद और फर्टिलाइजर होती है उर्वरक। The substance which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए जो हम सब्सटेंस उसमें यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। ये एक तरह से न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। सॉइल सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। सॉइल क्या करती है, क्रॉप प्लांट्स की क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। ये प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए मिलाए जाते हैं सॉइल में। इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर फैलो। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। कई बार क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं एक ही फील्ड में एक के बाद एक क्रॉप बार बार उगाते रहते हैं। वो थोड़े टाइम के लिए भी उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उस क्रॉप में उस फील्ड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका क्या होता है। कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर आप एक ही जगह पे एक ही फील्ड में बार बार क्रॉप्स की कल्टिवेशन करते रहोगे तो वो क्या करेंगे, उस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे उनकी क्वांटिटी को कम कर देंगे। Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. इसलिए farmers क्या करते हैं, उसमें nutrients के replenish के लिए, nutrients को बनाए रखने के लिए manure को add करते हैं। This process is called manuring. इस process को हम क्या बोलते हैं, manuring. Manure is an organic substance obtained from decomposition of plant and animal waste. Manure क्या होते हैं, organic substance होते हैं और plant and animal waste से ये बनाए जाते हैं। Farmers dump plant and animal waste in pit and open place and allow it to decompose. Farmers क्या करते हैं, animal और plant waste को एक pit में, एक गड्ढे में इकट्ठा करते हैं और उसको decompose होने के लिए रहने देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। और उस डिकम्पोज मैटर को, जो एनिमल वेस्ट डिकम्पोज हो चुका होता है, सड़ चुका होता है, उसको एज अ मैन्योर यूज़ किया जाता है। ठीक है, खाद के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आर केमिकल विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, ये भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं और इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट, कुछ एक न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र्स को कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, फैक्ट्रीज में। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK एक्सेट्रा। कुछ एक एग्जांपल्स क्या है फर्टिलाइज़र के, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटेशियम। फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, वाटर पॉल्यूशन का ये सोर्स है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल लेस फर्टाइल। और अगर हम फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव यूज़ यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारी सॉइल को लेस फर्टाइल यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम कर देंगे। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। बट अगर हम मैन्योर का यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्टिलाइज़र तो ये क्या करेंगे, हमारे सॉइल के टेक्सचर को बनाए रखेंगे, उसमें वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बनाए रखेंगे और सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको भी प्रॉपरली वो बनाए रखेंगे उसमें। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विच न्यूट्रिएंट्स इज
through crop rotation. This can be done by growing different crop alternately. दूसरा मेथड क्या है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने का? क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक के बाद दूसरी क्रॉप उसमें कोई डिफरेंट टाइप की क्रॉप उस फील्ड में हम ग्रो करें। जैसे एक बार अगर हमने अपने फील्ड में गेहूं की क्रॉप ग्रो की है तो दूसरी बार हम उसमें या तो मक्की की क्रॉप ग्रो करेंगे या कोई जैसे चना मटर आदि बदल के क्रॉप्स को ग्रो करना। In the previous classes, you have learnt about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of legumes plant. They fix atmospheric nitrogen. अपनी पिछली क्लास में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। ये क्या करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं फलीदार पौधे, ये इनकी रूट्स में पाया जाता है और ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। मैंने आपको भी बता दिया है फर्टिलाइज़र और मैन्योर क्या होते हैं, ठीक है। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करते हैं तो वो बेटर होते हैं। क्यों? इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करते हैं? सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बनाए रखते हैं। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। ये क्या करते हैं? सॉइल को पोरस बनाते हैं, थोड़ा लूजली अरेंज करते हैं सॉइल के पार्टिकल्स को ताकि उसमें गैसेज एक्सचेंज ईजीली हो सके। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और इस सॉइल्स के अंदर फ्रेंडली माइक्रोब्स यानी कि जो यूज़फुल माइक्रोब होंगे उनको भी बनाए रखते हैं, उनका नंबर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं उनको। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। और ये सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू।